हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप के सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम नंबर्स एंड सिस्टम यानी संख्या एवं संख्या पद्धति के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज ये ओएमआर आपको कहाँ मिलेगी, एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी फुल डिटेल दी जाएगी आपको क्लास के लास्ट में। तो पहले करते हैं क्लास को स्टार्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपको क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या दे रखा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3,5 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया हमें, लेकिन हमें क्या करना है, भटकना नहीं है। पहले देखना हमें कि 100 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, या आपने नंबर एंड सिस्टम वाला चैप्टर देख रखा होगा, उसकी क्लास को वॉच किया होगा और उसका रिवीजन किया होगा, तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही इसमें क्या आ गया, संख्याओं में से, यानी हमारी जो 100 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ही 100 तक, यहाँ से 10 में नहीं 100 तक कहा गया हमसे कि 100 से, यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक, यानी कि यहाँ से 1 से लेकर 100 तक ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या, यानी कि दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या। इसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि तुम्हारे 10 दोस्त हैं, ठीक है, और तुम्हारे 10 ही दुश्मन हैं। ठीक है, तो उसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने दोस्त हैं जो तुम्हारे भी दोस्त हैं और तुम्हारे दुश्मन के भी दोस्त हैं, तो उन दोस्तों की संख्या बताओ, तो आप कहोगे कि 3 हैं या 4 हैं। ऐसे ही इसमें हमसे पूछा कि 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या, यानी कि यहाँ पे देखोगे ऐसे अब आगे जाओगे जब 11 12 13, तो ऐसे ही एक संख्या आएगी 15। 15 क्या है, 3 से भी विभाजित है और किससे, 5 से भी। तो यानी कि हमारी एक संख्या हमें मिल गई, कितनी होगी, 15। ठीक है, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपके पास 1 मिनट और 50 सेकंड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस टाइप से अगर आप करोगे कि 15 16 17 18 19 20 21 22, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको अभी बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करो, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 और 5 दे रखी है संख्याएं, तो 3 और 5 की गुणा कर दो, 3 गुणा 5। ठीक है, यहां से क्या करना है आपको, 3 और 5 की जब गुणा कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा 3 और 5 की गुणा करने के बाद कितना आया, 15। अब ये 15 क्या है, 15 एक ऐसी संख्या है जिसे 3 भी काट रहा है और 5 भी काट रहा है। अगर मैं 15 से 100 को डिवाइड कर दूं, 15 से 100 को जब डिवाइड करूंगा तो क्या मेरी बहुत संख्याएं निकल कर आ जाएंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से 15 से 100 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से कितना चलाएगा, 5 तियां और 5 दूनी और 0, यहाँ से क्या 3 छक 18, यानी कि जो 6 संख्याएं दशमलव में भी ले लेते हैं, अगर क्या कहते हैं हमसे टोटल संख्याएं पूछी हैं, अब संख्या हमारी दशमलव में थोड़ी होंगी, इसीलिए तो हम क्या करेंगे, 6 काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो 15 से भी 3 से भी विभाजित होंगी और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 6। आप 1 से 100 तक गिनती लिख कर देख लेना, तब भी आपकी कितनी संख्याएं आएंगी, 6 संख्याएं आएंगी। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 से 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। जैसे मैंने अभी कहा था कि आपके जैसे 10 दोस्त हैं और 10 ही दुश्मन हैं, तो उसमें ऐसे बताओ कि जो तुम्हारे भी दोस्त हैं और तुम्हारे दुश्मन के भी दोस्त हैं, और उन दोस्तों की संख्या बताओ, इनकी टोटल दोस्तों की संख्या नहीं, उन दोस्तों की संख्या बताओ जो तुम्हारे भी दोस्त हैं और तुम्हारे दुश्मन के भी दोस्त हैं। ऐसा ही सेम पैटर्न क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से क्या हमने 3 और 5 की गुणा कर ली, तो हमारा ये जो नंबर निकल कर आया, ये हमारे दोनों दोस्त आ गए। अब क्या होगा, 15 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कुल टोटल पता लग जाएगा कि हमारे जो 15 यानी 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 आ जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से
भाज्य होने वाली संख्या है, यानी कि हमें वो संख्या बताना है जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। ठीक है, इसके दो पैटर्न बताऊंगा आपको कि जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि 3, 4, 5 तथा 6, 3, 4, 5 तथा 6 की जगह अगर कोई और संख्याएं भी दे रखी है तो आपको क्या करना है, यही रूल अपनाना है और क्या करना है, इस क्वेश्चन बस क्वेश्चन का पैटर्न भी होना चाहिए जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है 3, 4, 5, 6 का। तो आपकी वह संख्या आ जाएगी जो 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे 3 एकम 3 और 4 ऐसे ही आ जाएगा, 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ से 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूनी, और यहाँ से 5 और 2 एकम, फिर 2 से काट देंगे तो 2 एकम और यहाँ से 5 ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे हमें क्या लाना है, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक क्या करना है, भाग करते रहना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1। आप देखोगे आपके नीचे जो है हमारा 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, सबसे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं, इसके गुणनखंड आ गए हमारे 3 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 5। अब क्या करेंगे, इन्हें छोटे से बड़े के क्रम में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 4 तियां 12, 12 पंजे 60। तो 12 पंजे 60, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आएगा, बी वाला। ठीक है, तो बी वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है दूसरा पैटर्न आपका ये है कि 3, 4, 5, 6। इसे आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, तो डायरेक्टली आपको ऐसे करना है कि 3 से पहले 36 को काटना है, 36 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 भी कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा 36। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो हो जाएगा ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 80 3 से नहीं कटेगा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 90 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, बी वाला बचा, जो भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों पैटर्न आपको बता दिए एग्जाम में, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करोगे, इस वाले। अगर टाइम है प्रॉपर तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ही करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप काटने में मिस्टेक कर दो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखा है, दो संख्याओं 14, 28 का एचसीएफ 14 है। ठीक है, हमसे कह दिया कि दो संख्याएं हैं और उनका एलसीएम कितना है, 14 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम हमें दे दिया 14। ठीक है, इसके लिए आपका एक सिंपल सा रूल ये है कि आप क्या करो, 14 और 28 का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो 14 और 28 का। यहाँ से क्या, 2 सत्ते और 2 एकम 2 चौक 8, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 एकम और 7 दूनी। यहाँ से आपका क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, आपका ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 7। अब 2 दूनी 4, 4 4 सत्ते 28, यानी कि एलसीएम जो आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस तरीके से ना निकाल कर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा आसान रहेगा। क्यों, एक पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लासा और मासा। ठीक है, लासा गुणा मासा, सॉरी। तो यहां से हम देखेंगे पहली संख्या कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, और दूसरी संख्या 28 दे रखी है, और बराबर में हमें क्या, एलसीएम नहीं दे रखा है, तो एलसीएम क्या करना है, हमें निकालना है। तो इसे क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब एचसीएफ कितना दे रखा है, गुणा 14 एचसीएफ दे रखा है। अब 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 14 गुणा 28 बटे 14। ठीक है, यहाँ से क्या, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लें हम, तो यहाँ पर एलसीएम। अब यहाँ से 14 से 14 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 28, यानी कि एलसीएम आपको कितना आ गया, 28 आ गया। दोनों पैटर्न आपको बता दिए हैं, जिस पैटर्न से आपको बेटर लगे उससे कर लेना। वैसे ये वाला जो पैटर्न है ये ज्यादा बेस्ट है इस वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वाले का आपको हो सकता है कि संख्याएं बड़ी दे रखी हूँ, तब आप क्या करोगे, इतना लंबा एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और ये आपका क्या है, शॉर्ट मेथड है कि आप क्या करो, इधर वाली संख्या को डायरेक्ट इधर नीचे भी रख सकते हो, तो डिवाइड करोगे तो आपका वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन विभाजित है, सॉरी। तो 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या देखनी होगी हमें। सबसे पहले के 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 0001। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अगर आप इसमें एक और ऐड कर देते हो, आप लिखते हो 1001, तो ये क्या होगा, ये बड़ी हो जाएगी। हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी छोटी हमारी क्या हो जाएगी, 1000। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब 2, 3, 8, 10 से विभाज्य है, ये भी हमसे पूछा है। तो हम क्या ऐसे देखेंगे कि ये 2 से विभाज्य है, 1000, फिर 3 से विभाज्य है, फिर 8 से विभाज्य है, यहाँ पर 8 से विभाज्य है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1000, तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करके देखेंगे। तो अगर आप इस तरीके से करके देखोगे तो ये आप देखो, ये 3 से विभाजित नहीं है। जब ये 3 से विभाजित नहीं है तो आप इसे क्या करोगे, इसे बढ़ाओगे, क्योंकि हमें तो विभाज्य वाली संख्या बताना है, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब कितना ऐड करना पड़ेगा ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको करना है वो क्या करना है, जो संख्याएं विभाज्य होने के लिए दे रखी हैं उनको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है उनका। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, 2, 3, 8, 10, यानी कि आप इनका एलसीएम ले लोगे और फिर क्या करोगे, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को इससे डिवाइड करोगे और जो भी बचता है शेषफल जो आएगा उसको क्या करना है, ऐड कर देना है छोटी से छोटी संख्या में। तो आपको क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 एकम 2 और यहाँ से 3 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ से आप डिवाइड करोगे, आप क्या आएगा, 2 से फिर कर दोगे तो यहाँ से 1, 3, 2 2 जा और 2 5 जा। अरे ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, 1 3 2 5। ठीक है, अब क्या होगा आपका, फिर से हम 2 से कर लेते हैं। यहाँ से 2 1 जा हो जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 5। ठीक है, अब हो जाएगा आपका 3 से कर लो, तो 3 से क्या, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1, फिर यहाँ से 1 और यहाँ क्या 5। अब क्या 5 से कर लो, अब 5 से 1 1 1 और यहाँ से 1। ठीक है, अब लास्ट में आपका क्या होगा, 1 1 आ गया। जब 1 1 आ जाए नीचे तो आपको क्या करना है, इन सबकी गुणा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपके जो दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि देखो 2 2 2 कितनी टाइम दे रखा, 3 टाइम दे रखा। तो यहाँ से 1 2 3 यानी कि 3 टाइम हमने क्या करा, इसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या 3 1 टाइम दे रखा तो 3 को 1 टाइम लिख लिया और 5 हमारा दे रखा है 1 टाइम, तो 1 टाइम 5 को लिख लिया। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 में 8 24 24 पंजे 120, यानी कि आपकी जो संख्या निकल कर आएगी वो कितनी आ गई, 120 निकल कर आ गई। अब जो 120 आई है इसकी गुणा करेंगे हम किसमें, 1000 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 120 और डिवाइड बाई 1000। ठीक है, यहाँ से जब इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, ये जो संख्या निकल कर आई है आपकी, ये जो है पूरे की आ गई। क्या कहते हैं, ये एक जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोई पत्थर एक छोटे हथौड़े से नहीं टूटता है, अगर उसी छोटे हथौड़े को एक बड़ा घन बना दिया जाए तो क्या होगा, पत्थर टूट जाएगा। इसी टाइप से हमने क्या करा, ये छोटे छोटे नंबर दे रखे थे, इनसे अगर हम काटते तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ही एक छोटे पत्थर को हथौड़ी से तोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमने क्या करा, एक बड़ा वो बना लिया, घन बना लिया। ठीक है, एक टाइप से। अब क्या, ये इसे तोड़ देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे 12 एकम 12 कितनी टाइम चले जाएगा, 12 9 जो चले जाएगा, 9 9 चला जाएगा, 9 0 0 9 9 तो नहीं 18 के 8 हासिल लगा 1 और 9 1 9 और 1 10, यानी कि 180। आपका कितना आ गया, 1080। अब 1080 जब माइनस करोगे तो आपको किसका आएगा, माइनस का 80 आएगा। आपको क्या करना है, ये ज्यादा आ रहा है इसको नहीं देखना, अगर आप इससे कम लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको फिर घटाना पड़ेगा। और जब आप घटाओगे 1000 में से तो आपको क्या हो जाएगा, जो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी वो आपकी 3 अंकों में बदल जाएगी। जब छोटी से छोटी की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शेषफल ऐड करना है, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो शेषफल को क्या करना है, इस संख्या में से
घटाना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 80 से इस पर आ गया जो कि माइनस का, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि अगर छोटी से छोटी की बात करी गई हो तो आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 1080 में जब आप ऐड करोगे 80 तो आपका क्या जाएगा 1080, यानी कि अब जो 1080 संख्या आई है ये आपकी एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और क्या कहते हैं 8 से भी और 10 से भी, ठीक है। आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ से 200 काटोगे तो ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, यानी कि ये कट जाएगी, ठीक है। अब 3 से 1 और 8 9, यानी कि इनका योग हमारा कितना आ गया 9 आ गया। 9 योग आ गया तो क्या होगा, ये 3 से भी कट जाएगी। अब 8 से देखोगे तो 8 के ट्रिपल, 8 एकम 8 और यहाँ से 2 बचे, 8 16 8 24, 24 4 बचे तो 8 बचे 40, यानी कि हमारी 8 से विभाजित होगी। और 10 से, तो इसके अंत में 0 है और 10 के भी अंत में 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 10 से भी विभाजित हो जाएगी। और मैंने कहा था कि लास्ट में आपको OMR के बारे में बताया जाएगा, तो आपकी OMR है, एक बार इसको रफ कर देता हूँ पहले। आपको ये एग्जाम में सेम OMR मिलेगी इसी टाइप की, ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अनुक्रमांक डालना है। अनुक्रमांक बहुत ही ध्यान से और देखकर डालना है। अगर आपने अनुक्रमांक में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो जो मशीन होगी वो आपकी OMR को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी और गलत मार देगी। भले से आपने 100 में से 80 में से 80 क्वेश्चन सही किए हों, ठीक है, उसे इससे मतलब नहीं है। अगर आपने अनुक्रमांक गलत कर दिया तो आपके क्या हो जाएगा, OMR रिजेक्ट हो जाएगी और पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, दूसरा आपका देखा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, या आपका जो वहां पर आपको मिलेंगे एग्जामिनर वो भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यानी कि कैपिटल लेटर में अभ्यर्थी, यानी कि आपका नाम लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम बड़े अक्षरों में, यानी कि कैपिटल लेटरों में, नीचे वाले खाने में आपको क्या करना है, पापा का नाम लिखना है बड़े लेटरों में, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपको क्या दे रखा है, ये भी आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, ये चीजें आपकी जो होंगी वो आपको एग्जामिनर भर के देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे देखो, ये आपका ए है, तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी जो क्या कहते हैं, जो आपको जो पेपर मिला है क्या उस पर भी ए है। अगर उस पर भी सेक्शन ए है और आपकी OMR भी सेक्शन ए की है तो आपको बिल्कुल निश्चित हो जाना है। अगर अदरवाइज आपकी OMR पर बी है और पेपर पर अगर ए है तो आपकी क्या हो जाएगी, OMR रिजेक्ट हो जाएगी और साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। आप तुरंत एग्जामिनर से कहें, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर बाई चांस हो गया तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर जो एग्जामिनर होगा उसके सिग्नेचर होंगे, यहाँ प्रिंसिपल के, और ये यहाँ पर तारीख डलेगी, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कितने हैं और कौन कौन से, ठीक है। यहाँ से ये 1 से लेकर आपके 40 तक क्या होंगे, रीजनिंग के होंगे, ठीक है। रीजनिंग यानी कि आपके रीजनिंग की 2 क्लास आ चुकी है, उन्हें जाकर वॉच करें, क्योंकि वो क्लास है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें ऐसे ही नहीं रखा गया है, ठीक है। उन्हें आपके लिए जो आए हुए एग्जामों में से उनमें से क्वेश्चन सिलेक्ट करके तब आपको कराई गई है। हिंदी की भी आपकी एक क्लास आ चुकी है, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन पैसेज देखने को मिलेंगे, हो सकता है आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। अब हमने देख लिया कि यहाँ से 40 तक हमारे क्या होगा, रीजनिंग के हो गए, ठीक है। अब 20 आपके कितने होते हैं, मैथ के होते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मैथ की आपकी डेली क्लास चल रही है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं डेली तो हो सकता नहीं, मैं लिख कर देता हूं कि आप 120 में से 20 क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। अब थर्ड आपका क्या रखा है, थर्ड में आपकी हिंदी है, हिंदी के भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हिंदी में आपको विलोम शब्द मिलेंगे, पर्यायवाची भी मिलेंगे और पैसेज मिलेगा, ठीक है। इसके अदर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची बहुत ही भर भर के आपको देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना होगा और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। उसमें हम डेली PDF सेंड करते हैं, क्वेश्चंस की भी और अदरवाइज रीजनिंग और हिंदी की भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेहनत करते रहो, ठीक है। और जिसके भी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कर दे, कॉल कर दे या